से स्टार्ट करते हैं। आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप ऐसा सोचो कि इसमें से जो मैं करवाऊंगा, आज मैंने गैल्वेनोमीटर करवाया था। गैल्वेनोमीटर के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और इसके भी जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर या वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस टॉपिक के आने के भी काफ़ी चांसेस हैं। उनमें से एक डेफिनेटली ऑप्शन में पूछ लिया जाता है, ऑप्शनल फॉर्म में जो है पूछ लिया जाएगा। और जेई के लिए तो आप ऐसे सोचो कि जेई के पेपर में या नीट के पेपर में इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। और ये जनरली क्या होता है, बुक्स में समझ में भी नहीं आता जल्दी बच्चों को ये कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आप थोड़ा ढंग से देखना, समझने की कोशिश करना है। और आपका ये डेफिनेटली आपके 2 एक्सपेरिमेंट है जो आप इस ऐसे मतलब गैल्वेनोमीटर्स को जो है ना कन्वर्ट करोगे इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर ऑफ डिफरेंट रेंज। तो ये आपको करना भी है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट भी करना है। तो एक्सपेरिमेंटल पर्पज से भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ढंग से देख लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। पहले हम एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखिए क्या होता है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करता है, लेकिन करंट भी जो है वो बहुत ज्यादा हाई करंट मेजर नहीं कर पाता। ये इसके साथ बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने आपको बताया था गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी होती है, या आप रेंज भी देखोगे ना तो उसकी 30 माइक्रो एम्पियर ज्यादा से ज्यादा, मतलब वो माइक्रो एम्पियर में ही कर पाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप 1 एम्पियर करंट, 2 एम्पियर करंट मेजर करवाना चाहते हो तो कैसे करोगे? तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर को इनटू एमीटर। तो जो एमीटर होता है वो होता तो गैल्वेनोमीटर ही, बस उसमें कुछ कन्वर्जन कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है, अंदर कुछ कर दिया जाता है, बाकी और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है ना। क्या करते हैं, देखिए सबसे पहला ध्यान से समझना कि ये है आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, पूरा ये गैल्वेनोमीटर हो गया। अब इसके अंदर जो भी है पहले से मैं बता चुका हूँ। इसके अंदर क्या होती है, कॉइल होती है और एक मैग्नेट मैग्नेट लगी रहती है, रेडियल मैग्नेटिक, ये सब बता दिया था मैंने। ठीक है, और इसमें एक स्केल रहता है। ठीक है, उसमें कितने डिविजन्स रहते हैं ये आप डिसाइड करते हो। ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूँ। ठीक है, फिर मैंने आपको एक आईजी बताया था। आईजी यहाँ पे क्या बताया था, बताइए आईजी क्या था? आईजी को एक नाम दिया था, क्या था आईजी? आईजी को क्या नाम दिया था मैंने, तो क्या बोला जाता था? नहीं, आईजी फिगर ऑफ मेरिट नहीं था, वो तो के था। आईजी था करंट कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे स्केल बना देता हूँ, बैटरी है, मैं स्केल बना दूंगा। ठीक है, इसमें 30 डिवीजन बना रहा हूँ, ये होता है 0। ठीक है, इसके बाद ये होता है 10 माइक्रो एम्पियर, आप ऐसे सोचो। फिर 10 डिवीजन 20 माइक्रो एम्पियर, फिर से 10 डिवीजन ऐसे 30 माइक्रो एम्पियर। तो आप यहाँ पे ढंग से देख लोगे तो पता चलेगा जो 30 माइक्रो एम्पियर है इसमें 30 डिवीजन है, अगर आप ढंग से देखोगे तो। ठीक है, 30 डिवीजन आप दिया। ठीक है, तो एन यहाँ पे 30 है, मैं एग्जाम्पल से शो करके दिखाऊंगा आपको ताकि समझ में भी आए। और जो 30 डिवीजन पे जो करंट है वो है 30 माइक्रो एम्पियर। तो आईजी यहाँ पे क्या हो गया, 30 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, करंट कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, पॉइंटर जब पूरा वो पूरा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब कौन से डिवीजन पे पहुंचेगा, 30वें डिवीजन पे पहुंचेगा, तो कितना करंट दिखाएगा, वो है आईजी। ये चीज समझिए। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है
कि जैसे अगर मैं इस गैल्वोमीटर का, ये स्केल है, ठीक है ना, ये जो गैल्वोमीटर मैंने बनाया है इसका ये स्केल है, इमेजिन करके देखो, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर इसके अंदर 30 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो कर जाए तो कौन मुझे बताएगा कि पॉइंटर कहां पहुंचेगा? ये जो पॉइंटर है ये कहां पहुंचेगा? बिल्कुल सही, सर ठीक है। 30 माइक्रो एम्पियर के रीडिंग पर। हाँ, ये पॉइंटर जो है ना झट से यहाँ पे पहुंच जाएगा और आपको 30 माइक्रो एम्पियर दिखा देगा। मतलब ये मेजर ही कितना कर सकता है? 30 माइक्रो एम्पियर कर सकता है, 30 से ज्यादा नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो 30 माइक्रो एम्पियर अभी इसका क्या है, रेंज है। आप ऐसे सोचो, इसकी रेंज कितनी है, यहाँ पे लिख देता हूँ। इस गैल्वोमीटर की रेंज कितनी है, ये कहाँ से कहाँ तक मेजर कर सकता है? तो आप क्या बोलोगे? इस गैल्वोमीटर की रेंज ध्यान देना है, रेंज ऑफ गैल्वोमीटर। तो आपका आंसर आएगा कि सर ये 0 से लेके 30 माइक्रो एम्पियर तक करंट मेजर कर सकता है, 30 के बाद नहीं कर सकता। अगर आपने 50 माइक्रो एम्पियर फ्लो करवा दिया इसमें तो ये कितना रीडिंग दिखाएगा, 30 ही दिखाएगा, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से आप समझ में आ जाओगे, ठीक है। चलिए, अब मैं चाहता हूं कि इसकी रेंज बढ़ाना, इसकी रेंज बढ़ाना चाहता हूं। जैसे ही आप रेंज बढ़ाने की बात करते हो तो फिर आप इसे क्या कर रहे हो, एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि एमीटर की रेंज क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले आप क्या डिसाइड करोगे जब आप कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले आप रेंज डिसाइड करते हो, ठीक है, किसकी, एमीटर की। तो ध्यान से समझना, मैं यहां से लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं कि 0 to I, ये क्या है, रेंज ऑफ एमीटर। आप कन्वर्ट करना चाहते हो ना गैल्वोमीटर को एमीटर में, तो इसकी रेंज बढ़ाना चाहते हो, तो पहले आप रेंज डिसाइड करोगे। जैसे आप बोलोगे कि सर मैं इसी गैल्वोमीटर को कन्वर्ट करके एक ऐसा एमीटर बनाना चाहता हूं जो 0 से लेके 5 एम्पियर करंट तक मेजर कर पाए, तो आप डिसाइड करोगे, पहले आपको ये डिसाइड करना होता है, ठीक है। समझ में आया क्या? ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रेंज डिसाइड कर लेना, ठीक है। रेंज आपके ऊपर है, आप कितनी भी, आपको ये डिपेंड करेगा कि आप कितना जो है ज्यादा करंट मेजर करना चाहते हो। तो मान लीजिए किसी सर्किट में बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, 20 एम्पियर तक कर रहा है, आप 20 एम्पियर मेजर करवाना चाहते हो, तो आपकी रेंज जो हो जाएगी वो 0 से 20 एम्पियर तक हो जाएगी, ठीक है। तो रेंज आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए, अब जैसे ही मैं ये बोलता हूं कि ये गैल्वोमीटर 5 एम्पियर करंट मेजर करना चाहता हूं, अब इस गैल्वोमीटर को यूज करके 5 एम्पियर करंट मेजर करवाना चाहते हो, तो ध्यान से समझना, अगर इसमें 5 एम्पियर करंट गया तो ऑब्वियस सी बात है, अगर गैल्वोमीटर में मैंने कुछ कन्वर्जन नहीं किया, कुछ किया नहीं, तो ये कितनी रीडिंग दिखाएगा, 30 माइक्रो एम्पियर ही दिखाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर 5 एम्पियर, और ऐसा भी हो सकता है कि ये जल जाए। तो मैंने एक चीज सोची, मैंने ये सोचा कि मैं चाहता ये हूं कि ये कितना मेजर करे, 5 एम्पियर करंट मेजर करे, ठीक है ना। तो मैंने एक चीज सोची, क्यों ना मैं इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दूं, सच दैट कि जब ये 5 एम्पियर करंट एंटर करे, यहाँ पे पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाया, ध्यान देना, इसको मैं एस नाम दे रहा हूं और इसे कई बार बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, ध्यान देना। पैरेलल में ही क्यों लगाया, अभी मैं इसका आंसर करूंगा, ठीक है, बल्कि आप खुद बता दोगे। पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो जैसे ये 5 एम्पियर यहाँ पे एंटर करता है सर्किट में, तो मैं ये चाहूंगा कि इसमें तो आईजी जाए, इसमें तो आईजी जाए, लेकिन इसमें कितना जाए, बाकी बचा हुआ। मैं इस तरीके से शंट रेजिस्टेंस चूज करूंगा कि इसमें अगर 5 एम्पियर एंटर कर रहा है तो गैल्वोमीटर में सिर्फ आईजी जाए, बाकी बचा हुआ, बाकी बचा हुआ कितना होगा, 5 माइनस आईजी, ये कहां से चले जाए, शंट से चले जाए। तो इतना अगर आपने काम कर दिया, इतना कर दिया, तो ये एक तरीके से कन्वर्ट हो चुका है, ध्यान देना। तो सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है कि
अगर गैल्वेनोमीटर को आपको एमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाओगे गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, कितना लगाओगे ये भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। चलिए अब फिर से स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि 5 एम्पियर को मैंने रेंज मानी थी, रेंज एक्चुअल में है कितनी, रेंज है आई, 0 से आई है, ऑब्वियस सी बात है। आई क्या है, रेंज की मैक्सिमम वैल्यू। तो ध्यान देना, जो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू है, अगर इतना करंट एंटर किया सर्किट में, ठीक है, सर्किट में एंटर किया, तो मैं ये चाहूंगा कि गैल्वेनोमीटर में कितना जाए, आई जी, बाकी बचा हुआ कहां से चले जाए, शंट से चले जाए। कुछ समझ में आया मैंने क्या किया? यस सर। तो अब मुझे ये निकालना है कि कितना शंट लगाऊं कि ये हो जाए, ये प्रोसेस हो जाए, ऐसा हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं निकाल सकता हूं। अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चलता है गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं। गैल्वेनोमीटर एंड शंट रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। ये पैरेलल में है। पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है? वोल्टेज। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे कैपिटल जी मान लू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ध्यान से समझना, भी कन्वर्ट करके दिखाऊंगा पूरा, तो ढंग से समझना, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर is equal to potential difference across shunt। चलिए अब मुझे बताएगा कोई कि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, जी, और उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई जी। कितना कितना हुआ, जी आई जी। जी आई जी। ओम्स लॉ लगा दिया। शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना है, एस आई माइनस आई जी। एस इंटू आई माइनस आई जी। तो यहां से आपको देखो क्या क्या पता है। आपको आई जी पता है, यस पता है। आई जी इज दी करंट कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो वो पता ही होगा, गैल्वेनोमीटर से ही पता चल जाएगा वो तो। आई आई भी पता है, आपने रेंज डिसाइड की है, पता होगा। जी भी पता होगा, जी इज ए गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। अभी मैं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी बताऊंगा, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी बता दूंगा। तो यहां से आपको सब पता है, बस एस नहीं पता है, तो एस आपका निकल गया। एस आया, ध्यान देना कितना आया, आई जी आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। तो यहां से आप क्या निकाल पाओगे, यहां से शंट रेजिस्टेंस निकाल लोगे। ध्यान से समझना, फिर बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं। मैं चाहता क्या हूं, मैं ये चाहता हूं कि जब रेंज जो आपने डिसाइड की थी उसका जो मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट कितना है, आई, वो जब सर्किट में एंटर करे, तो मैं ये चाहूंगा कि गैल्वेनोमीटर में तो आईजी फ्लो करे। गैल्वेनोमीटर का आईजी हमें पता है कितना है, 30 माइक्रो एम्पियर। यहाँ देखो, यहां से आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर में तो आईजी फ्लो करे, ठीक है, बाकी बचा हुआ कहां से चले जाए, शंट से निकल जाए, ठीक है ना। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? अगर ऐसा होता है तो ये एक तरीके से कन्वर्ट हो चुका है, ध्यान देना, गैल्वेनोमीटर जो है कन्वर्ट हो चुका है एमीटर में। तो अब इससे आप क्या निकाल सकते हो, इससे ये निकाल सकते हो कि मुझे कितना एस लगाना पड़ेगा, कितना शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा कि ये प्रोसेस हो जाए। हो गया मेरा काम, ठीक है। तो इतना लगाना पड़ेगा, तो ये कन्वर्ट हो चुका है एक तरीके से, समझ में आएगी नहीं? अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर ठीक है कन्वर्ट तो हो गया, तो क्या ये जो क्या बोलते हैं स्केल है, क्या ये दिखा पाएगा, इतना करंट दिखा पाएगा? तो मैं बोल दूंगा नहीं, स्केल में भी कुछ चेंज करना पड़ेगा आपको। सिर्फ इतना करने से काम बनता नहीं है। इतने से क्या हो गया, कन्वर्ट तो हो गया है, लेकिन आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि ये जो
पॉइंटर है, ये उतनी रीडिंग तो दिखाए यहाँ पे। यहाँ तो अब अगर आपने फ्लो करा दिया, आई फ्लो करा दिया, तो ये जाएगा इधर, मान लीजिए इधर गया, तो अब आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ये तो अभी भी 30 माइक्रो एम्पियर दिखा रहा है, तो मुझे क्या स्केल के साथ कुछ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी? तो मैं बोलूंगा हाँ, आपको स्केल के साथ कुछ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। स्केल के हर एक नंबर को, जैसे यहाँ पे 10 माइक्रो एम्पियर है, यहाँ पे 20 है, इसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्केल के हर एक डिवीजन पे जो करंट मेजर होगा, उस करंट को आपको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखना जरा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो फैक्टर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके अलावा ध्यान देना, वी हैव टू मल्टीप्लाई the galvanometer scale reading by a factor। इसके अलावा ध्यान देना, पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाने के अलावा आपको हर एक रीडिंग को किससे मल्टीप्लाई करने का? एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो फैक्टर यहीं से पता चलता है। देखिए क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैं इसमें थोड़ा सा इसमें क्या करूंगा, कैलकुलेशन कर दूंगा। तो देखिए क्या होगा, एस आई माइनस एस आई जी, ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज करो, एस आई आ गया आपका, आई जी, जी प्लस एस, ये आ गया। तो आप क्या करोगे, आपको आईजी को, आईजी क्या था यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो आईजी ये था, ध्यान देना, ये था आईजी, कितना था? 30 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। आप क्या करोगे, इस आईजी को क्या करोगे, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। ये एक फैक्टर है, इस फैक्टर से ये जितना भी आ रहा है इससे मल्टीप्लाई कर देना। अब मान लीजिए ये आया, कुछ फैक्टर जो है ये मल्टीप्लाई करके आया आपका, मान लो 1000 आ गई, तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, और इसे जैसे ही आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ नया नंबर आएगा। जैसे ये 30 माइक्रो एम्पियर है, तो 30 माइक्रो एम्पियर को आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो फैक्टर है, ठीक है ना, जो भी आ रहा है, जी प्लस एस। अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो मान लीजिए अगर ये फैक्टर 1000 आ गया, तो जो नई रीडिंग आई, जो नई वैल्यू आई, वो आई इतने। तो इसको हटा के बस आप क्या करोगे, इतना लिख दोगे, बस और कुछ नहीं, आपका काम खत्म है। और यही काम आपको क्या करना है, हर एक रीडिंग के साथ 20, 10, ये जो जितनी भी बीच में रीडिंग आ रही थी सबके साथ कर देना है। अपने आप ये काम हो गया, मतलब आपका जो है कन्वर्ट हो चुका है। क्या बताइए समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। दो काम करने हैं, फिर बता रहा हूँ। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, एक शंट रेजिस्टेंस, ठीक है, शंट रेजिस्टेंस लगाना होता है। शंट रेजिस्टेंस छोटा आता है, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलता है कि मैक्सिमम करंट तो ऊपर से जाएगा, मैक्सिमम करंट तो ऊपर से जा रहा है, तो ऊपर से तभी जा पाएगा जब शंट रेजिस्टेंस बहुत छोटा होगा। तो जनरली क्या होता है, शंट रेजिस्टेंस बहुत छोटा होता है, बहुत कम वैल्यू होती है गैल्वेनोमीटर के कंपैरिजन में। लेकिन सिर्फ शंट रेजिस्टेंस से काम नहीं बनेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ स्केल में चेंजेस लाने पड़ेंगे। स्केल में क्या चेंज लाना पड़ता है, सीधी सी बात है, स्केल के हर रीडिंग को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, बस और कुछ नहीं है। दिस फैक्टर, ये एक फैक्टर है। यहां लिख दे रहा हूं, बेटर ये है। क्या बात आई समझ में? यस आया यस समझ में सर। कि नहीं है? चलिए अब मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल से शो करके दिखाता हूँ। एक एग्जांपल से मैं सब कुछ निकाल के दिखाऊंगा आपको। अगर ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया, ये मान के चलो आप फिर कन्वर्ट कर पाओगे, डेफिनेटली कन्वर्ट कर पाओगे। अब ध्यान से समझना, ठीक है, एग्जांपल है, ठीक है। अगर ये एग्जांपल समझ गए तो एक एग्जांपल में ही बहुत कुछ है, ठीक है, ढंग से समझना।
if a galvanometer of resistance 100 ohm and the current corresponding to full scale deflection is, अगेन मैं 30 से लेके चल रहा हूँ, 30 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, बेटर ये है मैं 30 से लेके चलूँ, ठीक है, ठीक है। तो आपको दो चीजें दी हैं यहाँ पे। अब आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता चला गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम है? फिर मैं बता रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया जा सकता है बाय यूजिंग हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है। तो ये हाफ डिफ्लेक्शन मेथड भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से आप मेजर कर सकते हो। मेजर करके कितना आया? 100 ओम आ गया, ठीक है। करंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन है 30 माइक्रो एम्पियर। ये कैसे पता चलेगा? गैल्वेनोमीटर को देख लेना, गैल्वेनोमीटर को देखना, उसकी सबसे लास्ट रीडिंग आईजी होगा, ठीक है ना, वही है, ठीक है। हाउ विल यू कन्वर्ट this galvanometer into emitter of range? ये रेंज मैं डिसाइड कर रहा हूँ, ये मेरी मनमर्जी, मैं कुछ भी डिसाइड कर सकता हूँ, 0 to 10 एम्पियर। मतलब जो अभी ये नया जो एमीटर बन रहा है वो 0 से लेकर 10 एम्पियर के बीच में कोई भी करंट मेजर कर लेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए कैसे करेंगे, ध्यान देना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताएगा कोई? सबसे पहले कोई बताएगा मुझे क्या करना पड़ेगा अगर मैं एमीटर में मेजर कर, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ? शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस हम लगाएंगे, ठीक है। कितना लगाएंगे? तो वो है फॉर्मूला, देखिए, जी आई माइनस आई, इतना। अच्छा आई जी अब पुट कीजिए, आई जी कितना है, एक एक करके डाल देते हैं। आई जी कितना है? आई जी है 30 इंटू 10⁻⁻6, ये आया 3 इंटू 10⁻⁻5। देखिए बहुत कम है, बहुत कम है, दिख रहा है। आई आई क्या होता था? रेंज की मैक्सिमम वैल्यू। तो रेंज कितनी है? 0 से 10 एम्पियर, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 10 एम्पियर। और कैपिटल जी कितना है? 100 ओम। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पता है, वैल्यू डालिए कितना है, देखिए 3 इंटू 10⁻⁻5 जी 100 आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी 10 माइनस 3 इंटू 10⁻⁻5। अब एक चीज समझ लो, समझने की बात ये है कि यार ये तो बड़ा बहुत ज्यादा है और ये बहुत कम है, तो क्या मैं इसे निगलेक्ट कर सकता हूँ? यस सर। 3 इंटू 10⁻5 फालतू में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं। जब भी ऐसा लगे कि आपकी रेंज बहुत ज्यादा है, रेंज की मैक्सिमम वैल्यू बहुत ज्यादा है और आईजी बहुत छोटा है, निगलेक्ट कर देना। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आएगा 3 इंटू 10⁻3, ऊपर आया 3 इंटू 10⁻3 और नीचे आ गया 10। तो आपको जो रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा इतने ओम का। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। क्या ये बहुत छोटा है? यस सर। तो ये किसी भी रेजिस्टेंस बॉक्स में नहीं मिलता, ध्यान देना, रेजिस्टेंस बॉक्स में मिलता ही नहीं है। आप सोचोगे कि सर ये रेजिस्टेंस मैं कहाँ से निकालूं फिर, अगर रेजिस्टेंस बॉक्स में नहीं मिलेगा। रेजिस्टेंस बॉक्स जो है मैंने आपको दिखाए थे, कुछ ऐसे होते हैं, क्या बोलते हैं, कहाँ दिखाया था मैंने? एक रेजिस्टेंस बॉक्स दिखाया था ना आपको, मीटर ब्रिज में दिखाया था, कैसा होता है? यस सर। तो उसमें ये रेजिस्टेंस मिलने वाला ही नहीं है, ठीक है ना, मिलेगा ही नहीं। तो आप बोलोगे सर फिर लगाएं कैसे? तो लगा सकते हो, आप क्या करोगे कि वायर कनेक्ट कर दोगे पैरेलल में, बस और कुछ नहीं। वायर का यूज करोगे, निक्रोम वायर यूज की जाती है, निक्रोम यूज कर लो या कॉन्स्टेंट वायर यूज कर लो, ठीक है ना, छोटी वायर, तो वो उतना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। तो वायर लगाया जाता है, ध्यान देना है। वायर लगाओगे पैरेलल में और वायर ही क्या होगी, वो शंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, ठीक है। चलिए, तो
अगर इतना रेजिस्टेंस आपने पैरेलल में लगा दिया तो आपका क्या हो गया, कन्वर्ट हो चुका है। ध्यान देना, ये गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा। ये गैल्वेनोमीटर जिसका 100 ओम रेजिस्टेंस है, अगर आपने इसके पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाया कितने का, 3 × 10⁻⁻⁴, तो अब ये एक एमीटर में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि 0 से 10 एम्पियर के बीच में मेजर कर सकता है। लेकिन सिर्फ इतना ही काम करना है नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, जो हर एक रीडिंग थी किसकी, गैल्वेनोमीटर की, उसको किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, फैक्टर क्या था वो, ये था, देखिए G + S/S। अच्छा, अब ये फैक्टर ना निकाल देता हूं मैं। G कितना है, 100, S कितना था, कौन बताएगा ये कितना आएगा। ये जो 100 में ऐड हो रहा है, क्या ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है ना, इसको Yes, सीधा sir. लिख लो, 100/3 × 10⁻⁻⁴, यानी कि ये वैल्यू आ रही है इतनी। ये फैक्टर है, ध्यान देना, ये इतना फैक्टर है, 10 लाख बटा 6 लगभग, इतना फैक्टर है। अब देखिए, मैं रीडिंग, देखिए अब मैं रीडिंग बना रहा हूँ। जो गैल्वेनोमीटर था वो कुछ ऐसा था, देखिए यहां शो कर रहा था 0 वोल्ट, सिक्स की जगह 3 होगा। Yes, sir. वो इसको निगलेक्ट किया ना, 3 × 10⁻⁻⁴, ये तो ऐड होने पे 100 पे 100 ही आएगा। नीचे डिनोमिनेटर तो है वाला ना, कहाँ पे, सर 3 है ना। अच्छा अच्छा 6, सॉरी देखा नहीं, 3, ओके। चलिए अब यहाँ देखिए, ठीक है, गैल्वेनोमीटर जो था उसका जो स्केल था वो कुछ ऐसा था, देखिए ये तो था क्या आपका, ये था आपका गैल्वेनोमीटर, और ये इसका स्केल की रीडिंग थी। अब आप क्या करोगे, इसकी हर एक स्केल की रीडिंग को किस मल्टीप्लाई करोगे, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, और जो नंबर निकल के आएगा वो लिख देना, इन सबको हटा के लिख देना। ठीक है, अब देखिए जरा, मैं 10 माइक्रो एम्पियर, 10 माइक्रो एम्पियर मतलब 10 × 10⁻⁻⁶, इसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देखिए ये फैक्टर कितना रहा है, ये आ रहा है 10⁻⁶/3, तो ये कितना आ गया, 10/3 आ गया समझ में। यस सर। तो जो एमीटर बना उसके 10वें स्केल की रीडिंग क्या आई, आ गया समझ में। अरे भाई आया क्या, यस सर। ये 10वें स्केल की रीडिंग है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की 10वें स्केल की रीडिंग क्या थी, 10 माइक्रो एम्पियर, गैल्वेनोमीटर की है, एमीटर की कितनी है, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया और जो नंबर आया 10/3 एम्पियर आया ना, तो वो लिख दिया। तो जो एमीटर आया, एमीटर बना, उसके 10वें स्केल की रीडिंग क्या है, 10/3 एम्पियर। चलिए अब 20 का देख लो, 20 का देख लो, 20 का देखोगे तो पता चलेगा 20 × 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻⁶/3 कितना आया, 20/3। तो जो 20th डिवीजन की जो रीडिंग होगी एमीटर की वो कितनी होगी, 20/3। एंड सबसे लास्ट कितना, ये कितनी आ गई, 30/3 यानी कि 10 एम्पियर। कुछ आया समझ में कि नहीं आया। यस सर। अब आप इमेजिन करो कि ये आपका कन्वर्ट होके ये आ गया एमीटर, ये है एमीटर, मतलब वही गैल्वेनोमीटर एमीटर में आपने कन्वर्ट कर दिया। अब मैं क्यों चाहता था, ध्यान से समझना कि क्यों चाहता था कि जब इसमें 10 एम्पियर एंटर करे इस पूरे कन्वर्जन में, ठीक है कन्वर्ट हो चुका है, 10 एम्पियर कन्वर्ट, 10 एम्पियर जाए,
तो मैं क्यों चाहता था कि इससे कितना फ्लो करे, IG, और बाकी बचा हुआ इससे कर जाए। क्यों चाहता था, आप समझ में आया? क्योंकि जब पूरे में पूरे पूरे के पूरे अपरेटस में 10 एंटर करेगा तो गैल्वेनोमीटर से कितना जा रहा है, IG। तो ये पॉइंटर कहां रुकेगा जाके, सोचो। ये जो पॉइंटर था गैल्वेनोमीटर का, वो कहां जाएगा? ये तो सबसे लास्ट वाली रीडिंग पे जाएगा ना। यस सर। Yes. और इसे मेजर Yes, sir. कितना करके दिखाना है? मेजर तो 10 एम्पियर करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस पॉइंटर को कहां पे रुकना पड़ेगा, IG पे जाके रुकना पड़ेगा। तो इसलिए मैं चाहता था कि 10 एम्पियर अगर एंटर करे तो IG कहां से जाए, गैल्वेनोमीटर से जाए, और बाकी बचा हुआ शंट से निकल जाए, ताकि ये पॉइंटर घुसे कहां पे जाके, बिल्कुल जाके कहां पे रुके, तीसरी रीडिंग पे रुके। और तीसरी कितनी है अब, 10 एम्पियर। तो ये 10 एम्पियर मेजर करके दे देगा आपको। क्या बात आगे समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया। इतना सा काम करना था, देखिए आपको इतना ही काम करना है। ठीक है, अब दो चीजें और पूछ ली जाती हैं, दो चीजें और पूछ ली जाती हैं। क्या? फिगर ऑफ मेरिट। किसका फिगर ऑफ मेरिट? दो का पूछा जाएगा। ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा, लेकिन आप खुद भी बता सकते हो। फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और एक और चीज, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ एमीटर, ये दोनों पूछ ली जाएंगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको बताया था फिगर ऑफ मेरिट कैसे निकालते थे, किसी को याद है? नहीं है याद? चलिए बता देता हूँ, आप खुद निकाल सकते हो। कौन मुझे बताएगा, ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर सकता है? 30 माइक्रो microampere. एम्पियर। 30 माइक्रो एम्पियर, है ना। और कितने डिविजन हैं इसके बीच में? 30 माइक्रो, 0 से लेकर 30 के बीच में कितने डिविजन हैं, गिन सकते हो? 30। हाँ, इस केस में 30 है ना। लेकिन मान लीजिए अगर आपको गैल्वेनोमीटर दे दिए जाए तो आप डिविजन तो गिन पाओगे, ऑब्वियस सी बात है। इस केस में 30 है, तो आप क्या करोगे, ये मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर था, वो मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर सकता है, IG। और कितने डिवीजन पे आएगा वो, N। 38 डिवीजन पे आएगा। तो IG बाई N क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का फिगर ऑफ मेरिट। तो इस केस में वो आ रहा है, देखिए कितना आ रहा है, 30 इंटू 10⁻⁻6, या बेटर ये है, मैं क्या लिखूं, 30 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, और कितने डिवीजन है 0 से लेकर 30 के बीच में, 30। ठीक है, तो ये फिगर ऑफ मेरिट जो है आया 1 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। ये किसका आया, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का। चलिए, अब ये कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। अब ध्यान देना कि अगर आप एमीटर की बात करो, तो ये था गैल्वेनोमीटर का, तो G लगा दे रहा हूं। अगर आप एमीटर की बात करोगे तो अब एमीटर के साथ एक चीज हो चुकी है। एमीटर अब वही 30वीं रीडिंग कौन सी दिखा रहा है, 10 10 एम्पियर। एम्पियर। 10 दिखा रहा है। रेंज बढ़ के कितनी होगी उसकी, पहले थी 0 से लेके 30, अब कितनी होगी, 0 से लेके 10। तो ये 30वीं जो रीडिंग है, 30वें डिवीजन पे जो रीडिंग दिखा रहा है, वो कितनी दिखा रहा है, 30। तो ध्यान देना, एमीटर की क्या हो जाएगी फिगर ऑफ मेरिट, I बाय N। आया समझ में? यस सर। बट I कितना था, I था IG G प्लस S बाय S, इसको N से डिवाइड कर देना। ठीक है, फॉर्मूले बता रहा हूं, ध्यान से समझना। तो आया आपका IG बाय N अपॉन G प्लस S बाय S। इसका मतलब क्या हुआ, बताएगा कोई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जो एमीटर का फिगर ऑफ मेरिट होता है, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर का फिगर ऑफ फिगर मेरिट। ऑफ मेरिट। तो जो एमीटर का फिगर ऑफ मेरिट आता है, वो गैल्वेनोमीटर के फिगर ऑफ मेरिट को किससे मल्टीप्लाई करने पे आता है, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे आता है। ठीक है ना, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, बस और कुछ नहीं। और ये फैक्टर कितना निकल के आ रहा था, बताएगा कोई? 10⁻⁶/3। 10⁻⁶/3।
तो आंसर आपका आ गया 10 raised to power -6 into 10 raised to power 6 by 3 1/3 एम्पियर पर डिवीजन। ये तो एक तरीका था। आप बोलोगे सर इतना बड़ा क्यों किया, डायरेक्टली कर लेते 10/30। तो मैं बोलूंगा ये भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, 10/30 क्यों, ठीक है 10/30। देखिए ये 0 से लेके 10 एम्पियर तक करंट मेजर कर रहा है और बीच में कितने डिवीजन है 30, तो 10/30। तो हर एक डिवीजन पे कितना मेजर कर लेगा 1/3 यानी कि 0.3 हो गया। बस इतना काम है। देखिए ये चीजें पूछी जाती हैं। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, Yes, sir. सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत सिंपल है। और ये मैं इसी तरीके से जो है लिख रहा हूँ और इसी तरीके से शेयर कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए समझ में आ गया कैसे करेंगे एमीटर को कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर को एमीटर में। ठीक है, ये तरीका है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब करते हैं हम गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट कि कैसे, सॉरी वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कि कैसे जो है इसी को गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। कमाल की चीज है कि गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए कैसे करेंगे। ये तो आपका गैल्वेनोमीटर है, ऑब्वियस सी बात है। अब आप क्या बोलोगे, आपके दिमाग में एकदम क्वेश्चन आएगा कि सर क्या गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कर सकते हैं क्या विदाउट, मतलब आप ऐसे सोचो कि कुछ नहीं करना सर, कुछ भी कोई कन्वर्जन मत करो। क्या गैल्वेनोमीटर को ही वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? एज गैल्वेनोमीटर को एज ए वोल्ट मीटर यूज कर सकते हैं, यूज में कर सकते हैं। मैं बोलूंगा बिल्कुल कर सकते हो। देखिए कैसे, ध्यान से समझना। फिर कन्वर्जन दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बोलूंगा कि क्यों गैल्वेनोमीटर को सीधा वोल्ट मीटर में क्यों नहीं करते, उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। देखिए क्या होगा, ध्यान से समझना। ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए 100 ओम है, ठीक है। और इसका जो आईजी है, ध्यान से समझना इस चीज को, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। 1 मिली एम्पियर है मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए सोच लो, ठीक है। 1 मिली एम्पियर है, मतलब स्केल बना रहा हूं, ध्यान से समझना। तीस डिवीजन बेटर, ये थोड़ा सा चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है चलिए। ये है 1 मिली एम्पियर, ये है 1/3 मिली एम्पियर और ये है 1/6 मिली एम्पियर। ये बीच की रीडिंग है। अब थोड़ा ध्यान से समझो, क्या इसी को वोल्ट मीटर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है? इसी को वोल्ट मीटर के फॉर्म में यूज किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। आप ना क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। कौन बताएगा कितना आएगा? कितना आ रहा है बताएगा कोई? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 1/10। 1/10, दैट इज 0.1 ओनली। तो आया 0.1 वोल्ट, ठीक है। अब आप क्या करो, आपने बेसिकली क्या किया, आपने क्या किया, ये जो जी है ना, ये जी था, रेजिस्टेंस जो था गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस से हर एक रीडिंग को मल्टीप्लाई किया। तो जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो आप क्या करोगे, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि आप जो है इस गैल्वेनोमीटर की हर एक रीडिंग को किससे मल्टीप्लाई करोगे? आर से, जी से। जी मतलब गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से। और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हो तो
ये 1 मिली एम्पियर, ये हट के कितना आ जाएगा बताएगा कोई? 0.1 वोल्ट। आया समझ में? Yes, sir. Yes. sir. अच्छा, ये आएगी 30वीं रीडिंग, ठीक है। 20वीं रीडिंग, 20th रीडिंग कितनी आएगी? 0.1/3। 10वीं रीडिंग क्या आएगी? 0.1/6 वोल्ट। अब देखिए, ये अगर आपने कर दिया, मतलब आप क्या कर रहे हो, आपने स्केल को हटाया, दूसरा स्केल लगाया, दूसरे स्केल में क्या किया, जो रीडिंग थी, जो एम्पियर की रीडिंग थी, उसमें मिली एम्पियर हटा के वोल्ट लिख दिया, और ये जो फैक्टर था, सॉरी, एम्पियर हटा के वोल्ट लिख दिया, और ये जो मिली था, 1 मिली था, उसको किससे मल्टीप्लाई किया? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर से। तो ये रीडिंग आएंगी। अगर आपने इतना काम कर दिया तो ये एक तरीके से क्या कन्वर्ट हो गया, एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन ध्यान से समझना, अब ये वोल्ट मीटर में कब करेगा, कब काम करेगा, कैसे करेगा? तो आपने अगर किसी सर्किट में, ध्यान से समझना, मान लीजिए कोई एक्सटर्नल सर्किट है जिसमें कुछ भी लगा हुआ है, ठीक है, या मान लीजिए रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ऐसे सोचिए, ये कोई एक्सटर्नल सर्किट है, ठीक है। इसके अक्रॉस, ध्यान से समझना, इसके अक्रॉस अगर 0.1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 0.1 पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर आपने इसके अक्रॉस गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो आप खुद समझना इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूं। इसके अक्रॉस कितना है, इसके अक्रॉस भी कितना हो जाएगा? अरे भाई, ये दोनों पैरेलल में है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. ये जो एक्सटर्नल सर्किट है, जिस एक रेजिस्टेंस है, मान लो कोई बाहर का सर्किट है, उस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 0.1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, और आप मेजर करना चाहते हो किसके थ्रू? गैल्वेनोमीटर के थ्रू। तो गैल्वेनोमीटर की, अब गैल्वेनोमीटर क्या है? एक तरीके से वोल्ट मीटर ही है, ध्यान देना, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर जैसे ही आपने लगाया, तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस भी कितना आ गया? 0.1 वोल्ट आया। 100 ओम और इसके अक्रॉस 0.1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा? 1 मिली एम्पियर करेगा कि नहीं? करेगा ना। तो ये पॉइंटर कहां खिसकेगा? पॉइंटर तो 0 पे है, तो पॉइंटर कहां खिसक जाएगा? आईजी पे चले जाएगा, यहां चले जाएगा, तो ये दिखा देगा 0.1 वोल्ट। कुछ आया समझ में मैंने क्या बोला? Yes, sir. तो क्या गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो? ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने का तरीका नहीं है, ध्यान देना, गैल्वेनोमीटर की बात कर रहा हूं। क्या गैल्वेनोमीटर को एज इट इज वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है? किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। बट आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, उसकी हर एक रीडिंग को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से, और एम्पियर की जगह वोल्ट लिख देना है बस। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसके साथ। क्या प्रॉब्लम है? ये कितना मेजर कर सकता है सिर्फ? कितना वोल्टेज मेजर कर पाएगा? इसकी रेंज कितनी है बताएगा कोई? इस वोल्ट मीटर की जो आपने कन्वर्ट करके बनाया, इसकी रेंज कितनी है? 0 to 0.1 volt. साफ साफ पता चल रहा है, 0 to 0.1 वोल्ट, मतलब ये 0 से 0.1 वोल्ट के बीच में ही मेजर कर पाएगा। क्या ये बहुत कम है? Yes. Yes, sir. हाँ, तो इसकी रेंज क्या करनी पड़ेगी? आपको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। ये मैं करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, रेंज बढ़ाना चाहता हूँ, ध्यान देना। बेसिकली समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या गैल्वेनोमीटर को एज इट इज वोल्ट मीटर के फॉर्म में यूज किया जा सकता है? किया जा सकता है। बस आपको क्या करना है, आपको गैल्वेनोमीटर की हर एक रीडिंग को किससे मल्टीप्लाई करना है? गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से। एम्पियर की जगह वोल्ट लिख देना है, तो वो कन्वर्ट हो गया एक वोल्ट मीटर में। लेकिन इस वोल्ट मीटर की क्या बहुत कम है? रेंज बहुत कम है। तो मैं रेंज बढ़ाना चाहता हूँ बेसिकली। ये चीज समझ में आई? Yes, sir. चलिए, अब तो मैं रेंज बढ़ाऊंगा, ध्यान देना, ठीक है। अब रेंज में बढ़ा रहा हूँ, इसे हटा दे रहा हूँ, बेटर ये है, समझना अब इस चीज को। तो रेंज कैसे बढ़ाई जाती है? रेंज बढ़ाने का तरीका है,
ये तो है आपका गैल्वेनोमीटर, where G is the resistance of galvanometer। रेंज बढ़ाने का तरीका क्या होता है, आप क्या करोगे, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाओगे, सीरीज में। बात समझ में आई क्या किया मैंने? Yes, sir. आप ध्यान से समझना, जैसे गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या लगाओगे, एक शंट रेजिस्टेंस लगाओगे पैरेलल में, जिसकी वैल्यू होगी बहुत छोटी। शंट रेजिस्टेंस छोटा होता है, बहुत छोटा होगा। लेकिन जैसे ही आप वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब वोल्ट मीटर, जो जो गैल्वेनोमीटर है उसको वोल्ट मीटर जिसकी रेंज बहुत बड़ी है कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको सीरीज में क्या लगाना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है। अब जितनी ज्यादा रेंज, ध्यान से सुनना, जितनी बड़ी रेंज उतना ही बड़ा रेजिस्टेंस होता है, उतना ही बड़ा रेजिस्टेंस होता है। तो आर यहां पे क्या है, रेजिस्टेंस केप्ट इन सीरीज। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है तो आप क्या कर सकते हो, एक रेजिस्टेंस बॉक्स से लगा सकते हो। रेजिस्टेंस बॉक्स से आप निकाल के लगा, मतलब आप यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज कर पाओगे। इतना ही काम करना है, इतना ही काम करना होता है, ध्यान देना, ठीक है। अगर आपने ये रेजिस्टेंस लगा दिया तो आप ये समझ लो कि ये कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। लेकिन फिर वही बात आती है कि कितना रेजिस्टेंस लगाऊं, तो इसके लिए आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा, सबसे पहले वोल्ट मीटर की रेंज डिसाइड करनी पड़ेगी। ध्यान से समझना, फिर से वही चीज कर रहा हूं, ये रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। जैसे अभी मैंने जब कन्वर्ट किया था तो इसकी रेंज कितनी थी, 0 से 0.1 वोल्ट, ठीक ही नहीं। Yes, sir. अब रेंज बढ़ाना चाहते हो, आप बोलोगे सर मैं तो 0 से 0.1 नहीं, मैं तो 0 से 10 वोल्ट तक मेजर करना चाहता हूँ, तो रेंज बढ़ गई। तो रेंज तो आप ही डिसाइड करोगे, रेंज कोई और डिसाइड नहीं करता, रेंज आप ही डिसाइड करते हो, ठीक है। तो रेंज आपने डिसाइड की, 0 से लेके V तक ये मेजर कर पाएगा, वेयर V इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मेजर्ड वोल्ट। मतलब आप ऐसा सोचो कि वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू मेजर कर सकता है, या पोटेंशियल डिफरेंस की जो मैक्सिमम वैल्यू वोल्ट मेजर कर सकता है, वो है V। अब कैसे, ध्यान से समझना कैसे। अगर आपने इसके अक्रॉस V अप्लाई किया, ध्यान से समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए आपने रेंज डिसाइड की 0 से 10 वोल्ट, ठीक है। तो V कितना है, 10। तो अगर आपने यहां पे 10 वोल्ट अप्लाई किया तो क्या होना चाहिए, इसमें IG करंट फ्लो करना चाहिए। कुछ समझ में आया मैं क्या कर बोलने की कोशिश कर रहा हूं? Yes, Yes, sir. sir. जो आपने रेंज डिसाइड की, रेंज की जो मैक्सिमम वैल्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस की जो मैक्सिमम है, या वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू है V, अब V कितनी भी हो सकती है, वो तो आपने डिसाइड की। अगर वो अप्लाई कर दी इसके अक्रॉस, गैल्वेनोमीटर और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अप्लाई कर दी, तो गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जाना चाहिए, IG। अगर IG फ्लो कर गया तो ये कन्वर्ट हो चुका है, तो ये गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन फिर अब आप बोलोगे कि सर बात तो वही है कि ये रेजिस्टेंस तो बताओ कि कितना लगाऊं, कितना सीरीज में लगाऊं कि गैल्वेनोमीटर से कितना फ्लो कर जाए, IG। तो निकाल सकता हूं, कौन मुझे बताएगा कि ये पॉइंट ले रहा हूं A, ये ले रहा हूं B। यहां ध्यान देना, ध्यान से समझना। VAB क्या है बेसिकली, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किसका, गैल्वेनोमीटर का, और किसका, ये जो रेजिस्टेंस लगा रखा है, ठीक है। अच्छा ये कितना अप्लाई किया, V। समझ में आए,
यस सर। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई जी, ऊपर ऊपर से भी तो निकाल सकता हूं, यही चीज ऊपर से भी तो निकाल सकता हूं, ऊपर मतलब ऊपर से यहाँ पे इसके अक्रॉस कितना आएगा, इसके अक्रॉस आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस आई जी इंटू कैपिटल जी, और इसके अक्रॉस आएगा आई जी इंटू आर। अलग अलग जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूं मैं, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी कॉम्बिनेशन है वो है आई जी जी प्लस आर। अब यहाँ पे क्या क्या पता है मुझे, आई जी पता है, यस पता है, वो तो करंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, वो पता होगा। जी जी भी पता है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और वी भी पता है क्योंकि रेंज तो आपने डिसाइड की है वोल्ट मीटर की, तो वी भी पता है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, आर निकाल सकता हूँ। तो देखिए आर क्या आ रहा है, वी बाई आई जी आ जाएगा जी प्लस आर। आर कितना आ गया, इतना। इतना रेजिस्टेंस आपको सीरीज में लगाना। क्या बात आई समझ में? Yes, sir. इतना रेजिस्टेंस अगर आप सीरीज में लगाओगे, तो अगर आपने इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस रेंज की मैक्सिमम जो वैल्यू थी, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू थी, वो अगर अप्लाई कर दी, तो गैल्वेनोमीटर में अपने आप कितना करंट फ्लो करेगा, आईजी। यही मैं चाहता हूं। लेकिन क्या इतने काम करने से मेरा बात बन जाएगी? नहीं, अभी आपको एक चेंज करना है। क्या करना है, जो रीडिंग्स है ना उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। क्या चेंज लाने पड़ेंगे वही मैं बता रहा हूँ। यहाँ लिख रहा हूं मैं क्या, ध्यान से समझना। along with this resistance, we have to make some change in the scale। क्या है इसमें, बहुत इजी है, ध्यान देना। एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो क्या था, देखिए ये वाली जो ना, ये वाला, ये अगर आप ढंग से देखोगे, ये इसी को यूज कर दे रहा हूं। देखिए क्या है, जैसे वहां पे मैंने क्या किया था, आईजी को एक फैक्टर से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे वो जो फैक्टर है वो क्या है, G जी plus R. तो वी हैव टू मेक सर्टेन चेंजेस इन दिस स्केल। और चेंजेस भी क्या है, मल्टीप्लाई each reading of the galvanometer by G plus R. Multiply each reading of the galvanometer by a factor G plus R and बस इतना ही कर देना, ठीक है ना। और एम्पियर की जगह क्या लिख देना, वोल्ट लिख देना बस, ठीक है ना। एंड राइट वोल्ट इन प्लेस ऑफ एम्पियर, क्योंकि अब ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये करंट मेजर नहीं करेगा, अब क्या करेगा, वोल्ट मेजर करेगा, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। ठीक, बात समझ में आ गई क्या? Yes, sir. तो इतना अगर काम कर देते हो आप, तो आपका काम खत्म हो गया, ठीक है ना। ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये कन्वर्ट हो चुका है एक वोल्ट मीटर में, ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ? अच्छा, जैसे मैंने Yes, यहाँ sir. पे आपको ये बताए थे फिगर ऑफ मेरिट, तो यहाँ पे फिगर ऑफ मेरिट में बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा, ठीक है। लेकिन एक एग्जाम्पल से ही शो करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इससे एग्जाम्पल से बताऊंगा ना तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिर से एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे एग्जाम्पल है, ठीक है, देखिए ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ। बस इसमें मैं क्या करूंगा कि
मैं इसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा। चलिए मैंने एमीटर की जगह वोल्ट मीटर ले लिया है। तो आप कुछ चीजें तो आप मुझे बता ही सकते हो, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता ही है। अब कौन मुझे बताएगा कि क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो बताओ क्या करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस निकाल। रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। एक सीरीज में बहुत बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। अच्छा, कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। V अपॉन आई जी माइनस जी। इतना काम कर दिया आपने, ये रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया तो आपका कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मुझे पता है कि G कितना है, 100 ओम है, ठीक है। IG कितना है? IG है 3 इंटू 10⁻⁻⁻5 एम्पियर, ठीक है। और V वो है 100 वोल्ट, ठीक है। फिर बता रहा हूँ V क्या है यहाँ पे, V है रेंज की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। चलिए अब डालिए यहाँ पे। अगर आप डालते हो तो देखिए कितना आ रहा है। ऊपर जाएगा 10⁻6 हो गया। कौन बताएगा कितना लगाना पड़ रहा है? कौन बताएगा? कैलकुलेट करके बताओ। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाए ना, तो मैं कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी कर देता हूँ। बेटर ये है कि आप इससे 30 ना लो, इसे 10 ले लो। इससे क्या हो जाएगी आपकी, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। 10 ले लो, ठीक है ना। बेटर ये है 10 ले लेना, चलेगा। यस सर। इससे क्या हो जाएगा, इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। वैसे जरूरी नहीं है हर बार इजी कैलकुलेशन हो, कई बार क्या होता है टफ कैलकुलेशन आ जाती है। यहाँ पे क्या होगा, मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ। न्यूमेरिकल्स जब करवाऊंगा वो उसमें क्लियर हो जाएगा। अब बताओ कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ रहा है? 99,900। 99,900 देख लो। $9,99,900। ये है क्या? और एक जीरो है। और एक जीरो निकाल ही लेता हूँ यार, बैटरी। अब ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये देखिए सही है ना। यस सर। ठीक है, तो इतना रेजिस्टेंस आपको क्या करना पड़ेगा, सीरीज में लगाना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ इससे काम बनेगा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करने हैं। क्या चेंज करने हैं देखिए, अभी चेंजेस देखिएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या चेंज करना है देखिएगा। अच्छा, अब क्योंकि मैंने रीडिंग जो है चेंज कर दी थी, जो 30th डिवीजन है, अभी भी मैं 30 डिवीजन ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। डिवीजन हर बार 30 नहीं लेके चल रहा हूँ, ध्यान देना, मैं लेके चल रहा हूँ 30 डिवीजन। जनरली क्वेश्चन में दिया जाएगा ये, ठीक है, कि कितने डिविजन्स लेने हैं आपको, ठीक है। मैं 30 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे बताएगा कोई 30 पे ये कितना करंट दिखा रहा था?
आया समझ में? Yes, sir. 10 माइक्रो एम्पियर। अब मुझे क्या करना चाहिए, इस पूरे को किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना चाहिए? G plus R. अब G प्लस आर देख लीजिए। अच्छा G प्लस आर कुछ नया नहीं है। G प्लस आर कितना है देखिए, G है जो आपने अभी बताया कैलकुलेट करके, ये G है, और R कितना है, ये तो 10⁶ आ गया। कुछ आया समझ में? Yes, sir. मल्टीप्लाई करो और एम्पियर की जगह क्या लिख देना, वोल्ट लिख देना। बताओ 10⁻10⁻⁻6 10 volt. हाँ इंटू 10⁻6 तो कितना आ गया, 10 वोल्ट। काम खत्म। हाँ तो आप इसकी जगह हटा के क्या लिख दोगे, ये तो एमीटर था, ये तो एमीटर था, सॉरी क्या बोलते, गैल्वेनोमीटर था। अब आप आपने क्या बना दिया, आपने बना दिया ये Voltmeter. वोल्टमीटर। ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, बीच में जो रीडिंग है उसको भी मल्टीप्लाई करना है आपको। तो अगर ये 1/3 होती, ठीक है, तो ये कितना हो जाता, 10/3 वोल्ट हो जाता, ये हो जाता 10/6 वोल्ट। ठीक है, कन्वर्ट हो गया, मतलब ये हो गया कन्वर्ट। ठीक है, तो अब समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा था, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि जैसे ही आप इसके अक्रॉस कितना लगाओगे, 10 वोल्ट अप्लाई करोगे, तो गैल्वेनोमीटर में क्यों आईजी जाना चाहिए, ये चीज समझ में आई सभी को? यस सर। क्योंकि अगर Yes, sir. गैल्वेनोमीटर में आईजी जाएगा, आईजी कितना 10 माइक्रो एम्पियर जाएगा, तो ये पॉइंटर झट से जो है कहां पहुंच जाएगा, यहाँ पे। और आपने ऑलरेडी स्केल में क्या करके रखा हुआ है, चेंज करके रखा हुआ है, तो स्केल जो है आपको 10 वोल्ट दिखा देगा। तो ये कन्वर्जन हो गया एक तरीके से। समझ में आ गया कि नहीं आया? यस, आया कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर। चलिए अब फिर से देखेंगे। ठीक है, मैं फिगर ऑफ मेरिट बता रहा हूँ कि फिगर ऑफ मेरिट कन्वर्जन करने से पहले कितना था और कन्वर्जन करने के बाद कितना। ध्यान देना। अब यहाँ पे 3 मैं फिगर ऑफ मेरिट निकाल के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहला फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, सबसे पहला पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो बोलेंगे फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का फिगर ऑफ मेरिट तो पहले से ही बताया हुआ है, कितना होता है, Ig/n। आया समझ में? फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, फिगर ऑफ मेरिट मतलब हर एक डिवीजन को गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करके दे रहा है, शुरू में क्या करके दे रहा है, करंट ही तो मेजर करके दे रहा है। तो हर एक डिवीजन पे कितना करंट मेजर करके देगा आपको। तो कितने डिवीजन है, 30 डिवीजन है, और 30वें डिवीजन पे कितना मेजर करके दे रहा है, 10 माइक्रो एम्पियर। तो कितना करके देगा, 1/3 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। कुछ आया समझ में? यस सर। ये किसका है, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। ध्यान से समझ। नाउ सेकंड, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर figure of merit of galvanometer used as voltmeter directly। ध्यान देना, voltmeter directly। कन्वर्जन मैंने आपको बताया था ना कि गैल्वेनोमीटर को आप डायरेक्टली वोल्टमीटर के फॉर्म में यूज कर सकते हो, बस उसका रेंज जो है बहुत छोटा आता है। ये कन्वर्टेड वोल्टमीटर नहीं है, ठीक है ना। दिस इज नॉट अ कन्वर्टेड वोल्टमीटर, दिस इज, आप ऐसा सोचो डायरेक्टली आपने यूज कर लिया। ठीक है, तो इसको मैं V' के नाम से दे रहा हूं, ठीक है ना, फिगर ऑफ मेरिट। अच्छा ये कैसे निकालेंगे, अब ध्यान देना, मैंने कैसे बोला था आपको, मैंने आपको बोला था कि आप क्या करोगे, गैल्वेनोमीटर की हर एक रीडिंग को किससे मल्टीप्लाई करोगे, आर से, जी से। याद है किसी को? Yes, sir. जब आप डायरेक्टली मेजर करना चाहते हो तो आप क्या कर रहे थे, यहां मैंने ऊपर बताया था ना
ये आप क्या कर रहे थे, आपने हर एक रीडिंग को जी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये वोल्ट मीटर की तरह काम कर सकता है, बट इसकी रेंज बहुत कम होगी, ठीक है। तो आई जी इंटू जी, ये वो मैक्सिमम वोल्टेज है जो मेजर कर सकता है अगर गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली आप वोल्ट मीटर के फॉर्म में यूज कर रहे हो। क्या बात आई समझ में? तो कितना है आप देखो, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 रेज टू पावर 10 इंटू 10 रेज टू पावर -6 इंटू 100 बाई 30। कौन बताएगा कितना आ रहा है ये? बेटर ये मैं ऐसे लिखूं दे, बताना मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, ये चीज समझ में आई किसी को? Yes. नॉट 100 बाई 3, ठीक है, 100 बाई 3, 100 बाई 3 माइक्रो वोल्ट पर डिवीजन। अब इमेजिन करो कि ये हर एक डिवीजन पे कितना मेजर कर पाएगा, बहुत कम है ना, इसीलिए इसे डायरेक्टली वोल्ट मीटर के फॉर्म में कन्वर्ट यूज नहीं कर पाते हम गैलोमीटर को, हमें क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चल रहे हैं, ठीक है। जो तीसरी चीज पूछी जा सकती है वो पूछी जाएगी, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ कन्वर्टेड वोल्ट मीटर, ये पूछी जाएगी जनरली, या तो ये पूछ ली जाएगी या ये पूछी जाएगी, ये बीच वाली पूछी नहीं जाती, इसलिए मैंने बताई है आपको, क्योंकि कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि सर ने ये भी नहीं बताया। समझ लेना, ये चीज जो है समझने वाली है। फिगर ऑफ मेरिट ऑफ कन्वर्टेड वोल्ट मीटर, कन्वर्टेड वोल्ट मीटर। अच्छा अब बताओ, सोचो मैंने क्या किया था, किसी को याद है? केवी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैंने किया था आई जी को किससे मल्टीप्लाई, जी प्लस G आर, ये चीज plus समझ R. में? हाँ, बाय एन, और इसी को लिख देते थे वी बाय एन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आई जी जी प्लस आर क्या है, जो रेंज थी वोल्ट मीटर की उसकी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि अब वो, जैसे इसमें देखो, अगर आप ढंग से देखोगे तो इसमें अब ये करंट थोड़ा मेजर कर रहा है, ये क्या मेजर कर रहा है, ये तो 10 वोल्ट कर रहा है, ये तो वोल्टेज मेजर कर रहा है, और वोल्टेज में भी देखो क्या कर सकता है, 0 से लेके 10 तक कुछ भी कर सकता है। तो या तो आप वी बाई एन लिख लो, या आई जी जी प्लस आर बाई एन लिख लो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो आप ये निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कितना है बताओ, 10 बाय 30 वोल्ट पर डिवीजन, कितना है आंसर? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. 1/3 वोल्ट पर डिवीजन है, ठीक है, डायरेक्टली हो गया। अच्छा इसी को ध्यान देना, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, केवी क्या होगा, केवी क्या होगा, आई जी बाई एन क्या था, kg. हाँ, तो याद रखना, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ कन्वर्टेड वोल्ट मीटर किसके इक्वल होता है, G प्लस R टाइम्स द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। वहां पे था, क्या था वहां पे, G प्लस एस बाई एस, G प्लस एस बाई एस, यहां पे होता है G प्लस R टाइम्स द फिगर ऑफ मेरिट। दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट इट। क्या बात आ गई समझ में? देखिए हर चीज तो निकाल ली, और क्या चाहिए आपको बताओ, क्लियर हुआ? Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं, अब न्यूमेरिकल करवाता हूं मैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल कीजिए, इसके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे हैं, ध्यान देना, ढंग से समझना इस चीज को, मेरे साथ ही करिएगा, ठीक है। चलिए दोनों के हैं, ध्यान देना, गैल्वेनोमीटर एंड इट्स कन्वर्जन, तो ढंग से समझना, ठीक है।
स्टार्ट कीजिए चलिए। एक करंट है, अ करंट ऑफ, मुझे बताओ इसमें किसी को डाउट है? बताओ जरा, मुझे बता दो, ये क्लियर हुआ सभी को? यस सर। Yes, sir. चलिए आगे, अब मैं फिर करवाता हूँ आगे, क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना, क्या करना था। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब न्यूमेरिकल देखिए, अब देखिए न्यूमेरिकल जो है कोशिश कीजिए कि इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल है इसके, ठीक है। तो कोशिश करूंगा सारे एक साथ ले लूं, तो ढंग से देखिएगा, ठीक है। एक करंट है, अ करंट ऑफ 200 माइक्रो एम्पियर डिफ्लेक्ट्स द कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल थ्रू 30 डिग्री। मतलब आप सोचो कि एक गैल्वोमीटर है, बनाया हुआ है गैल्वो, यहाँ पे अभी कन्वर्जन के नहीं हो रहे हैं, ध्यान देना, कन्वर्जन के आगे चलेंगे, ठीक है ना, आगे करवाऊंगा, अभी अभी तो आप गैल्वोमीटर की देखो बस। जब ये करंट फ्लो कर रहा है, ध्यान देना, I1, तो जो आपका जो पॉइंटर है वो कितना मूव कर रहा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब कितना होता है? 5/6. 5/6 रेडियन। अब वो पूछ रहा है व्हाट शुड बी द करंट टू काउज द रोटेशन थ्रू 180 डिग्री, 5/10 डिग्री। मतलब मुझे तो आप ये करंट बता दो, IT I2 सच दैट जो θ2 है वो होगा 5/10 रेडियन। और आपको ये भी बताना है व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अच्छा, आप कैसे करेंगे? किसी को याद है क्या था फॉर्मूला? देखिए, यहाँ पीछे ले जाता हूँ, ठीक है ना, ताकि वहीं से बता सकूं। ये देखिए, थीटा अपॉन आई। ये याद है किसी को? यस सर। Yes, sir. चलिए, ये याद है ना, ये तो याद है ना, ये तो याद है, थीटा बाई आर तो बात की बात है, ये फॉर्मूला याद है। मैंने आपको बताया था कि ये जो अल्फा अपॉन एन ए बी है, ये क्या होता है? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। यस Yes, सर। sir. यस सर। और गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट जो है वो फिक्स्ड रहता है। देखिए, फिक्स्ड है वो, अल्फा एन ए बी, ये सारी की सारी वैल्यू क्या है? फिक्स्ड ही तो है। बस क्या चेंज होता रहता है? आई अगर चेंज होता जाएगा तो पॉइंटर जो है अलग अलग एंगल पे जो है डिफ्लेक्ट होता जाएगा। बस हो गया मेरा काम, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप मुझे बताओ। बताइए क्या होगा? I1 कितना आएगा? तो I1 आएगा, आप बोलोगे अल्फा अपॉन एन ए बी θ1। और I2 क्या आएगा? I2 आएगा अल्फा अपॉन एन ए बी θ2। बट अल्फा अपॉन एन ए बी है जो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो चेंज नहीं होगा। यहां से मुझे मेरा फॉर्मूला बनता है I1/I2 इज इक्वल टू θ1/θ2। कौन मुझे I2 निकाल के दिखा सकता है? क्या आ रहा है, बताएगा कोई? वन 120। बहुत बढ़िया, 120 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। अच्छा, ये तो निकाल लिया, और क्या क्या निकाल सकते हो? इसमें दो चीजें और निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? अगर मैं आपसे बोलूं कि गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट क्या होगा? तो आप बोलोगे, क्या आंसर होगा कि सर यही है ना गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। जी, देखो क्या है ना, जी से कंफ्यूज मत होना। जी वहां मैंने अभी कन्वर्जन में क्या लिया था, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये अलग है, ठीक है। जी θ1, तो जी आएगा आपका I/θ1। आई कितना था? 200 माइक्रो एम्पियर। θ1 कितना है? 5/6, ठीक है। रेडियन क्या आएगा? आंसर बताएगा कोई? 1200/pi. बहुत बढ़िया, 1200/पाई माइक्रो एम्पियर पर रेडियन।
क्लियर हुआ? Yes, sir. और करंट सेंसिटिविटी अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का उल्टा होता है। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होगी? Pi upon 1200. पाई अपॉन 1200 रेडियन पर माइक्रो एम्पियर। आप डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें डिग्री में दिया हुआ है, आप डिग्री में कर लेना। डिग्री में रेडियन को डिग्री में कैसे करते हैं? 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करके, ठीक है? तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? चलिए चलिए आगे चलते हैं। समझ में आ गया क्या? आए हुए हैं इससे क्वेश्चन? ये मत सोचना कि जेई में नहीं आ सकता, जेई और बोर्ड में नहीं आ सकता। ये तो बोर्ड के क्वेश्चन है, वो बोर्ड के क्वेश्चन ही उठा के सीधा दे देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ही नहीं है। लोग, बच्चों को क्या लगता है कि यार इससे कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ये जो क्या बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट सेंसिटिविटी से कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। मैक्सिमम क्वेश्चन, ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम क्वेश्चन कन्वर्जन से ही आते हैं, लेकिन एक दो बार मैंने देखे कि इससे भी क्वेश्चन आ गए, ठीक है? बोर्ड में भी आ जाते हैं, बोर्ड में तो आते ही है, तो बोर्ड के ही क्वेश्चन में, ये सिंपल क्वेश्चन है बोर्ड के, कुछ है ही नहीं एक्स्ट्रा। बताइए, चलिए अब मुझे बताइए, ये वाला बताइए। एक कॉइल है जिसका गैल्वेनोमीटर, एक कॉइल है गैल्वेनोमीटर की जिसके नंबर ऑफ टर्न्स है 50, बाउंडेड ऑन 3 मीटर इंटू 2 मीटर रेक्टेंगुलर फ्रेम। एक रेक्टेंगुलर फ्रेम में बाउंडेड है, ठीक है ना? ऑब्वियस सी बात है, बनानी पड़ेगी तो एक रेक्टेंगुलर फ्रेम में ही बाउंड करके बनानी पड़ेगी। तो एरिया निकाल सकते हो, एरिया कितना हो जाएगा इसका? 6 मीटर स्क्वायर। आ गया समझ में? Yes, sir. एक मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू है 0.01 टेस्ला, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इसमें सस्पेंड करके रखी हुई है। पूछ रहा है व्हाट इज द एंगुलर डिफ्लेक्शन इफ द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल। इतना करंट अगर फ्लो कर जाए तो वो कितना थीटा शो करेगा? अल्फा दे रखा है कितना? 10⁻⁸ न्यूटन मीटर पर डिग्री। हो गया मेरा काम। क्या है, मुझे सबसे पहले क्या निकालना है बताएगा कोई? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट निकाल दो, बस मेरा काम खत्म हो जाएगा। अल्फा अपॉन एन ए बी, ये आप निकाल के दिखा दो, मेरा काम बन जाएगा। अल्फा अपॉन एन ए बी, कौन बताएगा कितना आ रहा है? आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. इसकी कौन बताएगा यूनिट क्या होगी? ये जी क्या होता है? जी होता है आई बाय थीटा। समझ में आ गया? Yes, sir. एम्पियर पर डिग्री। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या करूं? तो आई क्या होता है? जी थीटा। बस हो गया। आई दिया हुआ है, बोला है कि बताओ कितना एंगुलरली डिस्प्लेस हो जाएगा अगर 10⁻³ एम्पियर करंट फ्लो कर जाए। तो आप क्या करोगे? जी से डिवाइड कर दोगे, आपका काम खत्म। जी से डिवाइड कर दो। 10⁻³ बाई जी, 1/3 10⁻⁸ कितना आ रहा है ये? 3 into 10 raised to 5. ये मुझे लग रहा है टॉर्शनल कांस्टेंट ना गलत दिया हुआ है, दिख रहा है? Yes, sir. मुझे लग रहा है ये गलत है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि टॉर्शनल कांस्टेंट इतना हो नहीं सकता। समझ में आया क्यों नहीं हो सकता? No, sir. नहीं आया? फिर बताता हूँ, देखो ध्यान दो।
इतना तो एंगल कभी भी डिस्प्लेस हो ही नहीं सकता। इतना एंगल कैसे डिस्प्लेस हो जाएगा भाई? इतना एंगल तो डिस्प्लेस हो ही नहीं सकता। ये दिख रहा है अब, ये या तो इसमें ना कुछ गलती रखी है। ये 10⁻⁻8 नहीं होगा, ये बहुत कम है। इतना कम कैसे हो सकता है? टॉर्शनल कांस्टेंट अगर इतना कम होगा तो हो लिया है, तो फिर तो काम, ये तो बहुत ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेस हो रहा है। यस सर। इसका देखना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसे मुझे लग रहा है इसकी ये 10 इतना एंगल कहाँ डिस्प्लेस हो गया है? 10 ये कितना आ रहा है देख रहे हैं? 10⁻5/3, विच इज रॉन्ग। इसकी मुझे है ना एक बार देखनी पड़ेगी, ये रीडिंग देखनी पड़ेगी। ये डेफिनेटली गलत है, ये -8 नहीं है, ये -3 होगा या -4 के करीब होगा। ये मैं बता दूंगा, ठीक है? आपको छोड़ दो उसे। लेकिन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे करना है। Yes, Yes, sir. ठीक है, चलिए। ये वाला देखिए। चलिए कैलकुलेट कीजिए पहले तो, इतने में देख लेता हूँ। ठीक है, ये कैलकुलेट कीजिए आप। आया? यस, आया क्या? जी निकला किसी का? चलिए बताइए।
यस, जवाब तो दो एटलीस्ट। कर रहे sir. करो करो करो, जल्दी करो। टर्म्स वाला है ना, ठीक। Hundred by 64 into 10 raised to -5. ओके, एक मिनट, हाँ मैं देख लेता हूँ कि कहाँ गलती हो रही है उस क्वेश्चन में। वैल्यूज में कहीं गलती हो रही है, बस बाकी तो 1.5 into 10 raised to -5. एक मिनट, हाँ मैं बस देख लूँ तो एटलीस्ट क्लियरिटी हो जाएगी कि वो कहाँ पे गलती हो रही है। चलिए इसे देख लेते हैं पहले, कितना आ रहा है, जी कितना है? 1.5 into 10 raised to power -5. 1.5 इंटू 10⁻⁻5, यही है। Yes sir. पक्का देख लो, तो गलती होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, 1.5 10⁻⁻5 एम्पियर पर डिग्री। ठीक है, चलिए पूछ रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट करंट दैट कैन बी डिटेक्टेड विद द मिनिमम ऑब्जर्वेबल डिफ्लेक्शन इज 0.1 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा सोचो कि ये है 0, पॉइंटर यहाँ पे, ठीक है, पहला डिफ्लेक्शन, पहला डिवीजन आया यहाँ पे, तो इस पॉइंटर को, ये पॉइंटर कितना मिनिमम करंट मेजर कर पाएगा, यहाँ पे जो भी करंट होगा वो ये मेजर कर पाएगा। लेकिन इसके लिए उसे रोटेट कितना होना पड़ेगा, 0.1 डिग्री। क्या बात आगे समझ में? Yes sir. ठीक है, तो मेरा काम हो गया। आई क्या हो जाएगा, जी थीटा 1.5 10⁻⁻5, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 0.1 डिग्री से। क्या आंसर आ रहा है? क्लियर हुआ क्या? Yes sir. Yes, sir. तो डी आंसर है मेरे ख्याल से, बी नहीं है, डी आंसर। ठीक है, तो ये मिनिमम करंट जो है ये मेजर कर सकते हैं, दिस इज द मिनिमम करंट व्हिच कैन। चलिए ठीक है, हाँ लेकिन ध्यान दो, दोनों ही डिग्री में दिए ना, दोनों ही डिग्री में दिए, तो डिग्री डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसमें करने की जरूरत नहीं थी। चलिए ठीक है, आज के लिए काफी है। नेक्स्ट क्लास में कल जो है मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके। ठीक है, और कल मैक्सिमम पार्ट इसका खत्म हो जाएगा।
कल कोशिश करूंगा कि खत्म हो जाए पूरा ये मैग्नेटिक का पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सर आपकी और एक क्लास है ना आज? हाँ अभी एक क्लास और है, जेई वाली क्लास है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 15-20 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 15 मिनट बाद, क्योंकि 6 मिनट मैंने ऑलरेडी ज़्यादा ले लिए। विल स्टार्ट एट 4:50, ठीक है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। ये प्लीज आज जो है पढ़ लेना, ठीक है ना, मैं आज भेज दूंगा तो प्लीज पढ़ लेना। चलिए थैंक यू। स्टार्ट करते हैं 15-20 मिनट बाद, 20-15 मिनट बाद, ठीक है, 15 मिनट बाद आएंगे। चलिए थैंक यू।